नमस्कार दोस्तों, मैं रणवीर एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सभी के बीच एक नया वीडियो लेकर। यह बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के प्रमुख देशों में जो संसद है उसको किस नाम से जाना जाता है, इस बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, भारत में संसद को संसद के नाम से जाना जाता है, लेकिन दुनिया के प्रमुख देशों में इन संसद को किन नामों से जाना जाता है उसकी कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। और इस वीडियो को लास्ट तक देखते देखते आपको कंप्लीट तरीके से यह याद हो जाएगा अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुनते जाइएगा। और आपको कुछ भी प्रयास करने की जरूरत नहीं है, बस आप मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनते जाइए। निश्चित रूप से आपको हमारी बताई गई हर बातें याद हो जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि संसद आखिर होता क्या है। सबसे पहले हम संसद को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मैं संसद लिखता हूँ। संसद, जिसे कि अंग्रेजी में पार्लियामेंट कहा जाता है। दोस्तों, संसद को अंग्रेजी में पार्लियामेंट कहा जाता है। यह एक विधायिका होती है। संसद क्या होती है? एक विधायिका होती है। और यहाँ जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, यानी कि चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया होती है और कानून में संशोधन करने की प्रक्रिया होती है। दोस्तों, आपने क्या समझा? आपने यह समझा दोस्तों कि संसद एक विधायिका होता है। संसद किसी भी देश की विधायिका होता है और वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे कानून बनाने की और उसमें संशोधन करने की, यानी संशोधित करने की प्रक्रिया का संपादन वहाँ पर किया जाता है। तो आप समझ चुके हैं कि संसद क्या होता है। संसद को अंग्रेजी में पार्लियामेंट कहा जाता है। संसद को अंग्रेजी में पार्लियामेंट कहा जाता है। दोस्तों, ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ, संसद को अंग्रेजी में पार्लियामेंट आप कह सकते हैं। पार्लियामेंट इसे अंग्रेजी में कह सकते हैं और इसे हिंदी में आप संसद कह सकते हैं। हमारे देश में संसद को संसद के नाम से ही जाना जाता है और हमारे देश में जो संसद बनता है वह 3 अंगों से मिलकर बनता है: लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर हमारे देश में संसद का निर्माण होता है। मतलब कोई भी कानून अगर बनाना होता है तो वह पहले लोकसभा से पास होता है। लोकसभा से पारित होने के बाद वह राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा से भी अगर पास हो जाए तो वह राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति के द्वारा अप्रूव करने पर हमारे देश में वह बनाया गया कानून लागू हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पे जो बात हो रही है कानून लागू करने की और कानून बनाने की, ये सारी प्रक्रियाएं संसद में ही की जा रही हैं। संसद में ही इन प्रक्रियाओं का, इन कार्यों का संपादन हो रहा है। तो अलग अलग देशों में तो ऑब्वियसली संसद होगा ही होगा, क्योंकि ज़्यादातर देशों में लोकतांत्रिक प्रणाली है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है दोस्तों। और लोकतंत्र के लिए एक बात मैं यहाँ पे और जोड़ना चाहूँगा कि लोकतंत्र के लिए संसद जो होता है वह लोकतंत्र का मंदिर होता है, क्योंकि वहाँ पे जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि वहाँ पे जाते हैं और जनता की समस्याओं को वहाँ पे सरकार के समक्ष रखा जाता है। जनता की समस्याओं पर विचार करने के साथ साथ उनके हित से जुड़े हुए मुद्दे पर वहाँ पे विचार किया जाता है और उनके हितैषी मुद्दों को पारित कराया जाता है और उसे कानून का रूप देकर के पूरे देश में लागू किया जाता है। दोस्तों, अब आते हैं सीधे पॉइंट पे और बात करते हैं अलग अलग देशों में उनकी संसद को, उन देशों की संसद को किन नामों से जाना जाता है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे अपने देश की, भारत की। तो भारत के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि भारत में संसद को संसद के नाम से ही जाना जाता है। भारत में संसद को संसद के ही नाम से जाना जाता है। जबकि रूस की बात करेंगे तो रूस में संसद को ड्यूमा के नाम से जाना जाता है। रूस में संसद को क्या कहा जाता है साथियों? रूस में संसद को ड्यूमा कहा जाता है। आप मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनते जाइएगा, निश्चित रूप से आपको याद होगा। आप हम पे ट्रस्ट कर सकते हैं कि आपको मैं याद करा दूंगा। दोस्तों, रूस की संसद को ड्यूमा कहा जाता है। स्पेन की बात करें तो स्पेन की संसद को कोर्टेस कहा जाता है। कोर्टेस। दोस्तों, स्पेन की संसद को क्या कहा जाता है? कोर्टेस कहा जाता है। इसके पहले आपने क्या देखा? रूस की संसद को ड्यूमा कहा जाता है। भारत की संसद को संसद ही कहा जाता है। फिर ब्रिटेन की बात करेंगे तो ब्रिटेन का याद करना बहुत ही आसान है। आप जानते हैं संसद को अंग्रेजी में पार्लियामेंट कहा जाता है और ब्रिटेन की जो आधिकारिक भाषा है वह अंग्रेजी है। मतलब संसद को अंग्रेजी में अगर कुछ बोला जाएगा तो वह पार्लियामेंट ही बोला जाएगा और ब्रिटेन की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। तो
तो ब्रिटेन में इसे कहा जाएगा पार्लियामेंट। ब्रिटेन में इसे कहा जाएगा पार्लियामेंट। और जर्मनी की बात कर लें तो जर्मनी में इसे कहा जाता है बुंडस्टैग। जर्मनी की संसद को क्या कहा जाता है दोस्तों? जर्मनी की संसद को कहा जाता है बुंडस्टैग। बुंडस्टैग याद रखिएगा, जर्मनी की संसद को बुंडस्टैग कहा जाता है। जर्मनी से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मंगोलिया की। तो मंगोलिया की संसद को खुरल कहा जाता है। मंगोलिया की संसद को खुरल कहा जाता है। ईरान की बात करेंगे तो ईरान की संसद को मजलिस कहा जाता है। ईरान की संसद को मजलिस कहा जाता है। मंगोलिया की संसद को खुरल कहा जाता है। इसके पहले आपने क्या देखा? जर्मनी को देखा। जर्मनी की संसद को बुंडस्टैग कहा जाता है। जबकि बात करेंगे ईरान की तो ईरान की संसद को मजलिस कहा जाता है। फिर ताइवान की बात करेंगे तो ताइवान की संसद को युआन कहा जाता है। ताइवान की संसद का क्या नाम है दोस्तों? ताइवान की संसद का नाम है युआन। फिर आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इजराइल की। तो इजराइल की संसद को नेसेट कहा जाता है। इजराइल की संसद को नेसेट कहा जाता है। इजराइल की संसद को क्या कहा जाता है? नेसेट कहा जाता है। जापान की संसद को डायट कहा जाता है। जापान की संसद को डायट कहा जाता है। मालदीव की संसद को भी मजलिस कहा जाता है। इसके पहले आपने देखा था कि ईरान की संसद को मजलिस कहा जाता है। ईरान और मालदीव की संसद को मजलिस कहा जाता है। ईरान और मालदीव की संसद को मजलिस कहा जाता है। फिर स्वीडन की बात करेंगे तो स्वीडन के संसद को रिक्सडाग कहा जाता है। रिक्सडाग, रिक्सडाग यहाँ पे मैं एक बार फिर से लिखता हूँ ताकि आपको यह पढ़ के और अच्छी तरह से याद हो जाए। रिक्सडाग कहा जाता है स्वीडन की संसद को। स्वीडन की संसद को क्या कहा जाता है? रिक्सडाग कहा जाता है। फिर बात करेंगे नॉर्वे की। तो नॉर्वे की संसद को कहा जाता है स्टोर्टिंग। नॉर्वे की संसद को स्टोर्टिंग कहा जाता है। नॉर्वे की संसद को स्टोर्टिंग कहा जाता है। भूटान की बात करेंगे तो भूटान की संसद को सोंगडू कहा जाता है। दोस्तों आगे में त लगा हुआ, त यहाँ पे साइलेंट है, इसको आप सोंगडू भी कह सकते हैं या फिर तसोंगडू भी कह सकते हैं। दोस्तों फिर बात करेंगे पोलैंड की। तो पोलैंड की संसद को सोजिम कहा जाता है। पोलैंड की संसद को सोजिम कहा जाता है। दोस्तों इस प्रकार से हमने 15 देशों की संसद के नाम जान लिए हैं। उसको एक बार फिर से देख लेते हैं दोस्तों। भारत की संसद को संसद कहा जाता है। रूस की संसद को ड्यूमा कहा जाता है। स्पेन की संसद को कोर्टेस कहा जाता है। ब्रिटेन की संसद को पार्लियामेंट। जर्मनी की संसद को बुंडस्टैग। मंगोलिया की संसद को खुरल। ईरान की संसद को मजलिस। ताइवान की संसद को युआन। इजराइल की संसद को नेसेट। जापान की संसद को डायट। मालदीव की संसद को मजलिस। स्वीडन की संसद को रिक्सडाग। नॉर्वे की संसद को स्टोर्टिंग और भूटान की संसद को सोंगडू। और इसके बाद लास्टली बात करेंगे पोलैंड की। तो पोलैंड की संसद को सोजिम कहा जाता है। दोस्तों इस प्रकार से हमने 15 देश की संसदों के नाम जान लिए हैं। इसका रिवीजन भी कर लिया है। इधर मैंने 15 और प्रमुख देशों के नाम लिखे हुए हैं और इनकी संसद का भी नाम मैंने लिखा हुआ है। इसको भी आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे और मेरी बात को सुनते सुनते ही आपको याद हो जाएगा। विश्वास कीजिए दोस्तों, मेरी बात को सुनते सुनते आपको याद हो जाएगा। लेकिन एक शर्त है और यह शर्त है दोस्तों कि आपको ध्यानपूर्वक सुनना होगा। आपको ध्यानपूर्वक सुनना होगा। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। इधर उधर की बातों से अपने दिमाग को हटाइए और माइंड को एकाग्र करके आप मेरी बात को सुनते जाइए। निश्चित रूप से यह वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। दोस्तों पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की संसद को कहा जाता है नेशनल असेंबली। पाकिस्तान जो कि हमारा पड़ोसी देश है, इसकी संसद को कहा जाता है नेशनल असेंबली। नेपाल की बात करेंगे तो नेपाल की संसद को कहा जाता है राष्ट्रीय पंचायत। दोस्तों नेपाल की संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है। मिस्र की बात करेंगे तो मिस्र की संसद को कहा जाता है पीपुल्स असेंबली। मिस्र की संसद को क्या कहा जाता है? पीपुल्स असेंबली कहा जाता है। दोस्तों मिस्र को इजिप्ट के नाम से भी जाना जाता है और ये इजिप्ट जो है, इस इजिप्ट की संसद को कहा जाता है पीपुल्स असेंबली। नाम याद रखिएगा, मिस्र को इजिप्ट भी कहा जाता है और मिस्र की संसद का नाम है पीपुल्स असेंबली। फिर चीन की बात करेंगे दोस्तों। चीन हमारा पड़ोसी देश और हमारा सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी है। अभी के दौर में हमारा सबसे बड़ा कोई टक्कर देने वाला है, कोई पड़ोसी है तो वह चीन ही है। चीन ने हमें बहुत परेशान करके रखा हुआ है, लेकिन अब हम लोग भी हार मानने वाले नहीं हैं। हम लोग भी बहुत ही मजबूत हो चुके हैं और चीन की हर बातों का जवाब देने के लिए हमारे देश की सेना, हमारे देश की सरकार तैयार है और यहाँ तक कि हमारे देश के नागरिक भी तैयार हैं दोस्तों। तो चीन की संसद की यहाँ पे बात की जाए तो चीन की संसद का नाम है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। चीन की संसद का नाम है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस।
फ्रांस की बात करेंगे तो फ्रांस की संसद का भी नाम है नेशनल असेंबली। इसके पहले आपने देखा था पाकिस्तान की संसद का नाम था नेशनल असेंबली। यहाँ पे फ्रांस की संसद की बात हो रही है तो फ्रांस की संसद का नाम है नेशनल असेंबली। फिर बांग्लादेश की बात करेंगे तो बांग्लादेश की संसद का नाम है जातीय संसद। बांग्लादेश की संसद का नाम है जातीय संसद। बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है? जातीय संसद। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं और आयरलैंड की बात करते हैं तो आयरलैंड की संसद का नाम आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आयरलैंड की संसद का नाम है डेल आयरन। दोस्तों यहाँ पे भी आयर है और यहाँ पे भी थोड़ा आयर दिख रहा है, मतलब आयरलैंड और आयरन यहाँ पे कुछ ना कुछ मिल रहा है। आयरलैंड में भी आपको आयर देखने को मिल रहा है और आयरन में भी आपको आयर देखने को मिल रहा है। तो आयरलैंड का आप ऐसे भी ऑप्शन देख करके टिक लगा सकते हैं कि डेल आयरन इसकी संसद का नाम है। फिर मलेशिया की बात करेंगे तो मलेशिया की संसद को कहा जाता है दीवान निगारा। मलेशिया की संसद को कहा जाता है दीवान निगारा। दोस्तों मलेशिया की राजधानी कहाँ है, इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, फिर बात करेंगे अफगानिस्तान की तो अफगानिस्तान की संसद का नाम है शोरा। अफगानिस्तान की संसद का क्या नाम है? इसका नाम है शोरा। अफगानिस्तान की संसद का नाम है शोरा। स्विट्जरलैंड की बात करेंगे तो स्विट्जरलैंड की संसद का नाम आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, फेडरल असेंबली। स्विट्जरलैंड की संसद का नाम है फेडरल असेंबली। तुर्की की बात करें, तुर्की जिसे कि अभी तुर्की के नाम से जाना जाता है, इस तुर्की को अभी तुर्की के नाम से जाना जाता है और यह जो तुर्की है इसकी संसद का नाम है ग्रैंड नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली के आगे में इसने ग्रैंड लगा लिया है तो तुर्की की संसद का नाम हो जाएगा ग्रैंड नेशनल असेंबली। फिर बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की तो ऑस्ट्रेलिया की संसद का नाम भी है पार्लियामेंट। इसके पहले आपने देखा था कि ब्रिटेन की संसद का नाम पार्लियामेंट था और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की संसद का नाम भी आपको पार्लियामेंट देखने को मिल रहा है। फिर यूएसए की बात करें तो यूएसए का याद करना भी बहुत आसान है। यूएसए जिसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहा जाता है, आप इसे शॉर्ट में अमेरिका भी कह सकते हैं या फिर आप इसे यूएस भी कह सकते हैं। तो यूएस यानी कि यूएसए की संसद का नाम है कांग्रेस। क्या नाम है? कांग्रेस इसका नाम है। फिर डेनमार्क की बात करेंगे तो डेनमार्क की संसद को कहा जाता है फोल्केटिंग। डेनमार्क की संसद को कहा जाता है फोल्केटिंग। और कनाडा की बात करेंगे जो कि हमारा 30वां प्रमुख देश है, कनाडा की संसद को भी कहा जाता है पार्लियामेंट। यहाँ पे आपको 3 देशों की संसद का नाम पार्लियामेंट देखने को मिल रहा है। ब्रिटेन की संसद को कहा जाता है पार्लियामेंट, कनाडा की संसद को कहा जाता है पार्लियामेंट और ऑस्ट्रेलिया की संसद को भी कहा जाता है पार्लियामेंट। जबकि यूएस की यानी कि यूएसए की संसद को कहा जाता है कांग्रेस। पाकिस्तान की संसद की बात कर ली जाए तो इसे कहा जाता है नेशनल असेंबली। फ्रांस की संसद की बात की जाए तो इसे भी कहा जाता है नेशनल असेंबली। और नेपाल की बात की जाए तो नेपाल की संसद और नेपाल की बात की जाए तो नेपाल की संसद को कहा जाता है राष्ट्रीय पंचायत। मिस्र की संसद को कहा जाता है पीपुल्स असेंबली। चीन की संसद को कहा जाता है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। फ्रांस की मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि फ्रांस की संसद को कहा जाता है नेशनल असेंबली। बांग्लादेश की संसद को कहा जाता है जातीय संसद। आयरलैंड की संसद को कहा जाता है डेल आयरन। ठीक है, मलेशिया की संसद को कहा जाता है दीवान निगारा। अफगानिस्तान की संसद को कहा जाता है शोरा। स्विट्जरलैंड की संसद को कहा जाता है फेडरल असेंबली। तुर्की की संसद को कहा जाता है ग्रैंड नेशनल असेंबली। और ऑस्ट्रेलिया का मैंने आपको तुरंत बताया है अभी, ऑस्ट्रेलिया की संसद को पार्लियामेंट। यूएसए की संसद को कहा जाता है कांग्रेस और डेनमार्क की संसद को कहा जाता है फोल्केटिंग। और लास्टली बात करें कनाडा की तो कनाडा की संसद को कहा जाता है पार्लियामेंट। दोस्तों इस प्रकार से हमने दुनिया के प्रमुख देशों के संसद के नाम जान लिए हैं और मैं ऐसी आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि जब भी हम नए नए वीडियो बनाएंगे, एजुकेशनल वीडियो बनाएंगे तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगी और आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस नहीं होगी। दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आपके शेयर करने से, आपके लाइक करने से, आपके कमेंट करने से हम मोटिवेट होते हैं और मोटिवेट होने के बाद हम अगले वीडियो में कुछ और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का खूब ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।